Loving greetings to all of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। God has commanded us to go into all the world and preach the gospel. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम पूरे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करें। Those who believe on the gospel of Jesus Christ, जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं they will be saved. वो उद्धार पाएंगे। If they don't believe the gospel, अगर वो सुसमाचार पर विश्वास न they करें will be condemned. तो फिर वो दोषी ठहराए जाएंगे। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, God's desire, परमेश्वर की इच्छा यही है all men to be saved, कि सभी मनुष्य उद्धार पाए and they should know the truth. और उन्हें सत्य को जानना They होगा should come to the knowledge of the truth. और उन्हें सत्य के ज्ञान में आना होगा। Today the people are having so much of problems. आज लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं These problems are coming from where? और ये सारी समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? This is not coming from God. ये समस्याएं परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही It is हैं। all coming from the enemy. ये सब तो शत्रु की ओर से आ रही हैं, Because the people are under the captivity of the enemy. क्योंकि लोग तो शत्रु की बंधुआई में हैं, वो शत्रु के बंधन में पड़े हुए हैं। Enemy is holding the people. और जो शत्रु है वो तो लोगों को थामे हुए हैं, उन्हें बांधे हुए हैं। Enemy is keeping the people under his control. और शत्रु लोगों को अपने नियंत्रण में रखे हैं। You know how he is keeping आप it? जानते हो उन्हें कैसे रखता है? The Bible tells us बाइबल हमें बताती है very clearly. बहुत ही स्पष्ट रूप में, These are all the way he controls the people. इस तरह से वो तो लोगों के ऊपर में नियंत्रण करता है। Number one, नंबर एक, Bible says, बाइबल कहती है 2 Corinthians chapter 4:4. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 में It says, ये इस तरह से कहती है, Whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, let the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. परमेश्वर का वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये कहता है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Beloved, प्यारे लोगों, this word says to us, परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है God of this age, this world, कि इस संसार के ईश्वर ने blinded the minds of the people लोगों की बुद्धि को उसने पूरी तरह से अंधा कर दिया है, so that इसीलिए they should not know the glorious gospel of Jesus Christ. ताकि वो यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जो है वो उन पर न चमके, इसलिए उसने अंधा किया है। The glorious gospel of Jesus Christ, the image of God, should shine on the people. कि तेजों में सुसमाचार जो यीशु मसीह का है वो तो लोगों पर चमके, वो लोगों पर चमकता है। So the God of this age has blinded the minds. इसीलिए इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। The mind is blinded. उनका जो मन है वो अंधा कर दिया गया है। Bible say, बाइबल कहती है, 1 John chapter 5:19. पहला यूहन्ना 5:19 में ये कहता है, It says, परमेश्वर का वचन कहता है "You are of God. कि हम परमेश्वर से हैं, You belongs to God. यानी आप तो परमेश्वर के हैं, You are of God. आप परमेश्वर से हैं, But the world is lie in the sway of the wicked one." और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। The world ये पूरा संसार, is all under the control of the enemy. ये तो पूरी तरह से शत्रु के नियंत्रण में है। One day, एक दिन when the Lord Jesus Christ was here on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, Satan came to him. तब शैतान उनके पास में आया He came and started speaking to him. और वो आकर उससे बातें करने लगा। He said, उसने कहा, "If you are son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है take the stone तो ये पत्थर ले and make it bread और इसे रोटी बना दे and eat it." और इसे खा ले। Jesus said, यीशु ने कहा, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहता है। Immediately, और तुरंत ही the devil again spoken from the word. फिर से शैतान ने यहाँ पर वचन से ही बातें की। He said to Jesus, उसने यीशु से कहा, "It is written in the Bible, बाइबल में इस तरह से लिखा है and you jump, the angels will come and hold you." कि तू कूद जा
और स्वर्गदूत आकर तुझे थाम लेंगे। So nothing happened to you. इसका मतलब तुझे कुछ नहीं होगा। So you climb up the mountain और इसलिए तुम पहाड़ पर चढ़ो and you jump there. और ऊपर से कूद जाओ। Jesus looked at him यीशु ने उसकी ओर देखा and he said, और उससे कहा, it is written, don't test God. ये लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। What the devil did? और फिर शैतान ने क्या किया? He has taken to a high top mountain is a वो place यीशु को एक बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर गया and he has shown the whole world. और उसने उसे पूरा संसार दिखाया। He has shown पूरा संसार दिखाया, all the kingdoms of the world. पूरे संसार के राज्य को दिखाया। And he said to Jesus, और उसने यीशु से कहा, I will give all these things to you मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा if you bow down and worship me. यदि तुम मुझे दंडवत करके मेरी आराधना करो तो। Jesus told him, और यीशु ने उससे कहा, get away Satan, हे शैतान दूर हो जा, worship only God. केवल परमेश्वर की आराधना करना, ऐसे ही लिखा हुआ है। From that time the devil went away. और उस समय से शैतान जो है वो उससे दूर चला गया। That means और इसका मतलब है all the world, पूरा संसार this is under the control of the devil. ये तो शैतान के नियंत्रण में है, It is in the wicked one. ये तो दुष्ट के हाथों में है। That's why Bible say you are of God. और बाइबल कहती तुम परमेश्वर से हो। The whole world is under the wicked way, under the sway of the wicked one. और पूरा जो संसार है वो तो दुष्ट के वश में पड़ा है। What he does? और वो क्या करता है? He is blinding the minds of the people. वो लोगों की आंखों को अंधा कर देता है They should not know the glorious gospel of Jesus कि Christ. उन्हें यीशु मसीह का महिमा में सुसमाचार, तेजो में सुसमाचार वो लोग न जान सके। Number one. नंबर 1। Number two. नंबर 2, What he does? वो क्या करता है? Ephesians chapter 4:18 says, इफिसियों अध्याय 4 वचन 18 कहता है, we'll hear the word. आइए इस वचन को हम सुनते हैं। इफिसियों 4:18 कहता है, हैविंग देयर अंडरस्टैंडिंग डार्कन, Having their understanding darkened, being alienated from the life of God they are alienated from the life of God because of the ignorance because of the ignorance that is in them, that is in them, because of the blindness of their heart। because of the blindness of heart. You see that what is written? ये कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ये कहता है कि उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। How the enemy is keeping them. देखिए शत्रु उन्हें कैसे अलग रख रहा है। Understanding of the man is darkened. मनुष्य की जो मन की जो समझ है, ये जो बुद्धि है, वो अंधकार में कर दी गई है। He has blinded the understanding. उसने मनुष्य की समझ को ही अंधा कर दिया है। Understanding is darkened. उसकी जो मन की जो समझ है वही अंधकार कर दी गई है Ignorance that is in them. और उसमें अज्ञानता भर दी गई है। That means he always speaks only lies to the people and keeping the people into ignorance. इसका मतलब वो केवल लोगों से झूठ बोलते चले जाता है और लोगों को पूरी तरह से अज्ञानता में रखता है। And he is keeping the heart hardened. और वो उनके दिलों को कठोर रखता है। Hardened hearts. उनका दिल कठोर हो गया है। They don't want to humble. वो नम्र होना नहीं चाहते हैं। Hardening the heart. उनके दिलों को कठोर कर दिया है Keeping the people away from the life of God. और लोगों को ये परमेश्वर के जीवन से अलग रख देता है। Number one, नंबर 1, mind is blinded. मन अंधा कर दिया गया है, Understanding is blinded. समझ अंधी कर दी गई है, The heart is darkened. हृदय अंधकार कर दिया गया है Keeping the people under ignorance. और लोगों को अज्ञानता में रखा गया है। Then Bible says, और फिर बाइबल कहती है, 1 John पहला यूहन्ना chapter 2 अध्याय 2 verse 11 says, वचन 11 कहता है, बट ही हु हेट्स हिज ब्रदर He who hates his brother इज इन डार्कनेस is in darkness, एंड वॉक्स इन डार्कनेस, walks in ही darkness, डज नॉट नो does not know वेयर ही इज गोइंग where he is going. बिकॉज द डार्कनेस हैज ब्लाइंडेड हिज आईज। Darkness has blinded his eyes. यहाँ पर ये वचन कहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। इस तरह कहता है। What he says? ये क्या है? He is keeping the eyes of the people blinded. वो तो लोगों की आंखों को अंधा किए हुए हैं। He will not come and poke into the eyes and make it blind. No. वो लोगों की आंखों में चुभाकर उन्हें अंधा नहीं करता है। No, no. नहीं, नहीं। He will only make hatred between the brothers. बस वो तो भाइयों के बीच में नफरत लेकर आता है। He will make them
hate their brother. वो तो अपने भाइयों से नफरत करने लगाता है। When they hate brother, जब वो भाई से नफरत करता है, that means इसका मतलब है they are in dark. वो तो अंधकार में है। The darkness has blinded the eyes of the people. और वो जो अंधकार है उसने लोगों की मन की बुद्धि को अंधकार में किया है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, see how he is keeping the people. देखिए वो लोगों को कैसे रख रहा है। Eyes are blinded. उनकी आंखें अंधी कर दी गई है, Mind is blinded. मन अंधा कर दिया गया है, Understanding is blinded. समझ अंधी कर दी गई है, Heart is blinded. हृदय अंधा कर दिया गया है। Hello. सुनिए, This is how he is keeping the people. वो लोगों को इसी तरह से रख रहा है। And also it says, Isaiah chapter 42 verse 7. 6 onwards. यशायाह we'll read. 42 वचन 6 से आगे पढ़ेंगे। I the Lord has called you in righteousness I, the Lord, has called you in righteousness. and will hold your hand. I will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, I will keep you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, light to the Gentiles, to open blind eyes, open the blind eyes, to bring out prisoners from the prison, bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness those who sit in darkness, from the prison house. from the prison house. What he says like that? ये ऐसा क्यों कह रहा है? Where the people are? लोग कहाँ पर हैं? People are being kept in the prison. लोगों को बंधवाई में रखा गया है, In the prison there is darkness. और उस बंधवाई में, उस जेल में अंधकार है। He is kept to the people in darkness in the prison. उसने लोगों को वहां पर जेल में बंदी बनाकर अंधकार में रखा है। Imagine कल्पना कीजिए, their blinded eyes, उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं putting them in the prison. और उन्हें जेल में डाल दिया गया है, In the prison there is a darkness. और उस जेल में केवल अंधकार है। This is how people are. लोग बिल्कुल ऐसी दशा में हैं। How the enemy is keeping. शत्रु ने उन्हें कैसे रखा How है? what the people can do now. लोग अभी क्या कर सकते They हैं? wanted to know good things. They wanted to see. They can't see. वो अच्छी चीजों को जानना चाहते, देखना चाहते, लेकिन देख नहीं पाते If हैं। they wanted to think in right way, they can't think. अगर सही तरीके से सोचना चाहे तो भी नहीं सोच सकते हैं, Because he is keeping the people in this condition. क्योंकि वो लोगों को ऐसे ही दशा में रखे हुए हैं। Why? क्यों? The people should not know the truth. ताकि लोग सच्चाई को न जान सके। And another thing, और एक और बात, God is saying to us, परमेश्वर हमसे कहते हैं, you go and correct the people तुम जाकर लोगों को सुधारो in love, प्रेम में, in meekness. नम्रता में। We read the second Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 से पढ़ते verse हैं। 25 and 26. वचन 25 और 26 इस तरह से कहता है। 25 and 26. वचन 25, इन ह्यूमिलिटी In humility, करेक्टिंग दोज हु आर इन अपोजिशन, correcting those who are in opposition. if God perhaps grant them repentance, If God perhaps grant them repentance, so that they may know the truth, number one, so that they may know the truth. and that they may come to their senses, They may come to their senses, and escape the snare of the devil, escape the snare of the devil, having been taken captive by him through his will. having been taken captive to do his will. वचन 25 और 26 इस तरह से कहता है, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मनफिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। यानी वो सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए, ये कहता है। You see, maybe the translation may be different, but I will explain this like यहाँ that. पर अलग अलग अनुवाद होने के कारण शायद फर्क हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। We correct the people हम लोगों को सुधारते हैं in humility, नम्रता में, in love, प्रेम में, in humble. नम्रता में, If दीनता the में। people are opposing you, और अगर लोग आपका विरोध कर रहे हैं, they are opposing, वो विरोध करते चले जाते हैं, you correct them तो आप उन्हें सुधारिए, in love and humility. प्रेम में और बड़ी दीनता में सुधारिए। God says, परमेश्वर ये कहते हैं, then they may come to know the truth. और फिर वो सत्य को जान पाएंगे। Now they don't know the अब truth. वो सत्य को नहीं जानते हैं। That means the enemy is keeping them speaking only lies. इसका मतलब शत्रु तो उनसे केवल झूठ बातें ही कर रहा है, He is not allowing the people to know the truth. वो लोगों को सत्य जानने ही नहीं दे रहा है। Then the Bible say, फिर बाइबल कहती है, they may come to their senses. ताकि वो समझ जाए, जान ले, They may come to their senses. ताकि वो जान ले, समझ पाए, कि वो समझे, Come to the sense
वो जान ले, यानी वो अपने आपे में आए, समझ में आए। Sense. Now they don't have sense. अब उनमें कोई समझ नहीं है, They have senseless. उनमें कोई समझ नहीं है। That's how he is keeping. वो उन्हें ऐसे ही रख रहा है, And they may escape the snare of the devil. और वो शैतान के फंदे से छूट जाए, इस तरह से ये कहता है। They are already in the snare of the devil. और वो तो शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं, And he has taken them captive. और शैतान ने उन्हें बंदी बनाया है। For what? किस लिए? To do his will. कि वो उसकी इच्छा पूरी करे। What is his will? और उसकी इच्छा क्या है? To steal, kill and destroy. कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। Beloved, प्यारे लोगों, you must understand. आपको ये समझना होगा। Don't blame any human being. आप किसी भी मनुष्य पर ऐसे दोष मत लगाइए। Don't put blame upon the people. आप लोगों पर दोष मत लगाइए। Not a single man not to blame anybody. किसी भी मनुष्य के ऊपर दोष नहीं लगाना है। You have to understand. आपको ये समझना होगा, Why these people are doing like that? ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। Why they are not able to accept the good news of Jesus वो Christ? यीशु मसीह के सुसमाचार को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। That means there is one person, इसका मतलब केवल एक ही व्यक्ति है, that devil, और वो शैतान है, that enemy. वो शत्रु। How, what is doing? और वो क्या कर रहा है? His number one, mind is blinded. और वो तो लोगों के मन को अंधा कर रहा है, The understanding is blinded. और उनकी समझ को वो अंधा कर रहा है, उन्हें अंधा कर रहा है, The heart is blinded. और उनका हृदय अंधकार किया गया है, And the eyes are blinded. और उनकी आंखें अंधी की गई हैं, They have been kept senseless condition. और उन्हें बिल्कुल अज्ञानता की दशा में रखा गया है, They are already put into the snare of him. और उन्हें उसके जाल में रखा गया है, They are already put in the prison house. और उन्हें वहां पर जेल में डालकर रखा गया है, They are put in the dark room. उन्हें अंधेरे कमरे में रखा गया है, The eyes are totally blind, और उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं, giving them only lies. और उन्हें केवल झूठ दे रहा है। They don't know the truth. वो सच्चाई को नहीं जानते On हैं, talking lies. और बस झूठ बोलते जाते Only हैं। feed them lies. Feed them lies. उन्हें वो झूठ से And भरता है, then take all of them captive. और उन सब को वो बंधुआई में ले लेता है, And he is doing his will. और वो अपनी इच्छा पूरी करता है। To do his will. वो तो बस केवल अपनी ही मर्जी, अपनी ही इच्छा पूरी करता है, His will is to only to destroy the people. और उसकी इच्छा केवल यही है कि लोगों को नाश कर दे। He will only to kill the people. वो तो केवल लोगों को घात कर देना चाहता है, And take the people into the place which is prepared for him by God. और वो लोगों को ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता है जो कि परमेश्वर ने शैतान के लिए तैयार की है। God has already prepared परमेश्वर ने इसे तैयार किया है for this devil and his इस angels शैतान और उसके दूतों के लिए an eternal fire. अनंत काल की आग बनाई है। Eternal fire. अनंत काल की आग He is prepared for the devil and his angels. उसने शत्रु शैतान और उसके दूतों के लिए So बनाई। what he does? तो वो क्या करता है? What he is doing? तो वो He शत्रु is क्या कर रहा है? deceiving the वो people लोगों को धोखा दे रहा है, with all these ways और इन सारे मार्गों से and taking them into that place. वो तो उन्हें उस जगह पर ले जा रहा है। That's what he is doing. वो बस यही कर रहा है, Don't blame any people. और बहुत से लोगों को ले जा रहा है। No man on this earth wanted to do कोई मनुष्य ऐसे नहीं करना any चाहता, evil, कोई भी बुरे काम, any evil to anybody कोई मनुष्य किसी से बुराई नहीं करना चाहता है। behind पीछे में somebody else. उसके पीछे कोई है। In Ephesians chapter 6, इफिसियो अध्याय 6 में verse 12 says, वचन 12 कहता है, For we do not wrestle against the flesh and you blood, see, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against the principality, against powers, against powers, against the rulers of the darkness of this age, you rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness. spiritual host of it. We don't fight with the flesh and blood. देखिए कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। That means our fight is not with the mankind. इसका मतलब हमारा युद्ध तो मनुष्यों से नहीं है, Our fight is with some invisible spiritual forces. हमारा युद्ध तो उस अदृश्य ऐसी आत्मिक शक्तियों के साथ में है। That is the enemy. वो तो शत्रु है, That is the devil. वो तो शैतान है।
My brother, understand this. मेरे प्रिय लोगों, आप इस बात को समझ लीजिए। He is ruling the world वो संसार पर राज्य कर by रहा है। holding the people under his वो control. लोगों को अपने वश में रखे हुए हैं, वो लोगों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, how to escape? उससे कैसे बचें? How to escape? उससे कैसे बचें? If you yield to him, you will be under him. अगर आप उसे समर्पण कर देंगे तो आप उसकी अधीनता में रहेंगे। If you obey him, अगर उसकी आज्ञा मानेंगे you will be under him. तो आप उसकी अधीनता में You रहेंगे। will be tortured. आप सताए जाएंगे, You will be tormented. आप सताए जाएंगे। That's why people are suffering with so many sickness, so many disease, so many kinds of pain, sorrow, loss, suicide, and so many things take place. और इसीलिए बहुत से लोग दुख में पड़े हुए हैं, लोग यातना सह रहे हैं, बहुत से लोग परेशानी में, विपत्ति में, तकलीफों में पड़े हुए हैं, निराशा में पड़े हैं, हताश हो गए हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। This enemy ये जो शत्रु has है, tried in my life. इसने मेरे जीवन में कोशिश की है। He has made me so many times to go and commit suicide. उसने कई बार मुझे विवश किया कि मैं जाकर आत्महत्या करूं। He tried to destroy me. उसने मुझे नाश करने की कोशिश की। 3 times accident. 3 बार एक्सीडेंट हुआ। 3 times. 3 बार Car accident. कार एक्सीडेंट हुआ, जीप का एक्सीडेंट हुआ। My beloved. मेरे प्यारे He लोग, was after me to kill me. वो तो मेरे पीछे पड़ा था कि मुझे मार दें He was forced to me commit suicide. Go and eat suicide. और उसने मुझे विवश किया कि मैं जाकर आत्महत्या करूं इस तरह से। But my God, लेकिन मेरे परमेश्वर my ने, Lord, मेरे प्रभु ने, I didn't know. मैं उसे नहीं At जानता that था। time I did not know him. उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। So loving वो प्रभु person. इतने प्रेमी व्यक्ति हैं, The Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह। At that time, उस समय He has saved me from all these places. उसने मुझे इन सारी विपत्तियों से बचाया। That's the reason I could able to speak to you today. और यही तो कारण है कि आज मैं आपको ये बता सकता हूँ, I can able to tell about Jesus to you. मैं आपको बता सकता हूँ कि यीशु आपके लिए Then कौन I है। am able to preach the good news to you. मैं आपको सुसमाचार प्रचार कर सकता God हूँ। has already planned परमेश्वर ने योजना बनाई है that I must be going to preach the good news to the people कि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करते चले जाऊं so that they may have eternal life. ताकि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। Whereas the enemy tried to destroy. जबकि शत्रु नाश करना चाहता था, He tried many times to destroy. उसने कई बार नाश करने की कोशिश की, But God, लेकिन परमेश्वर, He already kept me protected. उसने मुझे सुरक्षित रखा। Today I know आज मैं जानता हूँ that who did all these things. कि किसने ये सब कुछ किया है, Who did all these things? किसने ये सब कुछ किया है। The enemy even today is doing the same thing in the और world. आज भी शत्रु तो बस यही काम करते चले जा रहा है, Cheating the people. लोगों को धोखा देता है, Deceiving the people. लोगों को भरमाता है, Telling lie to the people. लोगों को झूठ बताता है, Taking the people into destruction. लोगों को विनाश में लेकर जाता है। No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय लोग, God doesn't want. परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। God says, परमेश्वर ने कहा, turn your mind. तुम अपने मन को फेर लो, Believe the gospel. सुसमाचार पर विश्वास करो, Believe Jesus Christ. यीशु पर विश्वास करो, You will be तो saved. तुम उद्धार पाओगे Your household will be और saved. तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, I will talk about in the next episode. I want to tell about what God has done to this enemy. मैं अगले एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस शत्रु के साथ में क्या किया, उसने शत्रु का क्या किया। The good news. सुसमाचार ये है, The good news. शुभ संदेश। I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूं what God has done to this wicked enemy. कि परमेश्वर ने इस दुष्ट शत्रु के साथ में क्या किया है, ये मैं बताऊंगा। We must know that. आपको ये जानना होगा, We must know. आपको जानना होगा। God did something marvelous. परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम किया है। Every single person on this world, इस संसार का हर एक व्यक्ति, they all should know this good news. उन सबको ये सुसमाचार जानना होगा। Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now, और अब we pray to God. आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, Oh God, हे परमेश्वर, open my eyes. मेरी आंखें I खोलिए, want to know the truth. मैं सत्य जानना चाहता हूँ, I want to know the truth. मैं सत्य जानना चाहता हूँ, I am ready to receive that. मैं सत्य को स्वीकार करने को तैयार I हूँ, am ready. मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं तैयार हूँ। And teach me the truth. मुझे सच्चाई सिखाइए। That's why God has given His Spirit. इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, Spirit of truth. सत्य का आत्मा। Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा है, He is the only one can lead us into all truth. केवल वही हमें सारे सत्य में लेकर जा सकता है। Pray to the Father. पिता से प्रार्थना कीजिए। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, I want to know the
मैं सत्य जानना चाहता I हूँ। want to walk in the truth. मैं सच्चाई में चलना चाहता हूँ। Open my eyes. मेरी आंखें खोलिए, Open my eyes. मेरी आंखें खोलिए। Teach me the truth. मुझे सच्चाई सिखाइए। By your Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा Lead me into all truth. सारी सच्चाई में मेरी अगुवाई कीजिए। Dear Father, प्यारे पिता, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I am willing. मैं इच्छा रखता हूँ। I am willing to receive the truth. मैं सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार I हूँ। am willing to know the truth. मैं सत्य को जानने के लिए तैयार हूँ। Teach me, Father. हे पिता, मुझे सिखाइए I learn. कि मैं सीख सकूं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम I में pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन, Amen. आमेन।